अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको लाज़मन अवेल करना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को कम एज में अगर वो इन हो जाता है, कोई भी स्किल मिल रहा है उसको चाहिए कि जो है वो अपनी एज सिक्योर और अच्छी डिवीजन के साथ किया तो देन आपको जो है वो वहाँ पे पढ़ने का सर मौका ये मिलता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एम्प्लॉइज बेस को पे। भी लग जाता जी, है क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती होती है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन भी है कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम लेक्चरार बने आगे जाके, जी। तो वो बैचलर कर लेते हैं, देन फिर वो मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कह रहे थे कि हमने अप्लाई किस तरीके से करना है और इसका क्राइटेरिया क्या है। जी। तो सर काइंडली आप हमारे ये व्यूवर्स को बताइएगा कि लेक्चरार के लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है, वो किस तरीके से होता है और किसके जरिए जो इम्तिहानात होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए मोस्टली जो लेक्चरार की सीट आती हैं, लेक्चरार का जो रैंक है वो है 17 रैंक और अच्छा। लेक्चरार की जो सीट आती है वो होती है मास्टर बेस पे। हम्म। डिफरेंट किस्म की सीट्स होती हैं, डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट होते हैं। अब लेक्चरार मैथमेटिक्स है, लेक्चरार कंप्यूटर साइंस है, लेक्चरार जो है वो बायोलॉजी है, लेक्चरार अगर आपको देखें उर्दू का है, लेक्चरार इंग्लिश बिल्कुल। है। तो ये है द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो हम्म। जिस बंदे ने एमए मास्टर जो है वो इंग्लिश में किया है, तो फॉर एग्जांपल मास्टर आपने इंग्लिश में किया तो आप लेक्चरार इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम्म। बेसिक जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो मौजूद है वो पीपीएससी का। आजकल जितनी भी सीटें लेक्चरार की आ रही हैं वो पीपीएससी के थ्रू आ रही हैं। पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट शाया करता है कि ये 50 सीट्स हैं, ये 60 सीट्स हैं, ओपन हम्म। मेरिट पे हैं, आपने इस पे अप्लाई करना है। जब हम्म। ये आपको एडवर्टाइजमेंट कर देता है, फिर आपको डेट देता है कि इस डेट से पहले-पहले आप अप्लाई करें और इसका जो ऑन अप्लाई करने का जो तरीकाकार है, वो भी जो है वो हमारा ऑनलाइन है। तो हम्म। हम सिंपली हमने पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। फर्स्ट ही जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट हम्म। वेबसाइट आपको मिलेगी। आप वहाँ पे हम्म। ओपन करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप लेक्चरार की जो सीट सेलेक्ट करें। जी, मैंने हम्म। लेक्चरर इंग्लिश के लिए करना है, आप इन्फॉर्मेशन दें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, अपनी डिग्री के बारे में बताएँ, मेरी ये डिग्री से एकेडमिक लिखें, अपनी पिक्चर हम्म। अपलोड करें, अपना सीएनआईसी अपलोड करें। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन लेक्चरार की सीटें मैं बार-बार बताता चलूँ सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिन्होंने मास्टर किया होता है स्पेसिफिक फ़ील्ड में, चाहे मैथ का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे हम्म। उर्दू का है, किसी भी फ़ील्ड का। और जब पेपर आता है उनके सामने रिटन पेपर भी आता है 100 नंबर का। अब हम्म। इंग्लिश का तो फिर उसमें 80% इंग्लिश होगा, अदर जो है 20% जीके होगा। अगर मैथ का तो 80% जो है वो मैथ होगा, अदर 20% जीके होगा, ठीक है। तो हम्म। कुछ इस तरीके से आता है और ये जब बच्चे पास करते हैं, जो बच्चे रिफाइन होकर सामने आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, देन हम्म। फिर जो है उनको लगा दिया जाता है मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर। सर मतलब बीए के बाद तो बच्चा सोचे भी ना लेक्चरर के लिए अप्लाई करने का, नहीं, नहीं, क्योंकि नो, क्राइटेरिया ही मास्टर से नो, स्टार्ट हो जाता है इसका। नो। सही हो गया। अच्छा सर, मेरे ज़हन में एक और क्वेश्चन भी है, काइंडली ये बताइएगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके पेरेंट्स का यही कहना होता है कि मैट्रिक करके हम बच्चे को सरकारी इदारे में लगवा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, उसी उसकी जो जॉब होगी वो भी सिक्योर हो जाएगी और जब तक वो बैचलर कर लेगा तो उसका जो उसकी प्रमोशन होगी उसके साथ-साथ उसको उसकी स्टडी का भी फ़ायदा हो जाएगा। आपके ख्याल से क्या ये सोच सही है कि बच्चे के पास इतना टाइम होता है कि वो जॉब के साथ-साथ अपनी सरकारी नौकरी के साथ-साथ इन चीज़ों को भी मैनेज कर सके? देखिए, अगर उसको अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उसको लाज़मन अवेल करना चाहिए इस अपॉर्च्युनिटी को। हुँ, कम हुँ। एज में अगर वो इन हो जाता है, कोई भी स्किल मिल रहा है उसको चाहिए कि जो है वो अपनी एज सिक्योर करे और एज सिक्योर होती है उसके साथ-साथ वो स्टडी को कंटिन्यू रखे। जैसे ही उसका इंटर होगा, बैचलर होगा, उसको स्कोप हुँ, नज़र हुँ। आएगा, सीटें आती हैं, बंदा अप्लाई करे और जो है लक जब इंसान के साथ दे रही होती है तो इंसान बिल्कुल। जो है वो आगे निकल जाता है। और मैं उनको यही व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इंसान की जो लाइफ़ है वो महदूद नहीं है। अगर हम लिमिटेड रहेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं निकल सकते। बिल्कुल, हमारे पास इतने जो है वो ज़राए अल्लाह ताला की जो ज़मीन है, हमें चाहिए कि बिल्कुल। इसमें जो है वो सर्च करें और हमें जो है वो रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और हमें मिलेगा। हुँ, हुँ। सिर्फ़ ये है कि डिटर्मिनेशन आपने रखना है, हौसला नहीं हारना, लगे रहना है हुँ, और हुँ। बहुत सी ऐसी माज़ी में आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जो भी बंदा कामयाब हुआ है, उस बंदे के पीछे उसकी जो है वो स्ट्रगल है, उसकी जो है वो अगर आप देखें हार्ड वर्किंग है, ठीक है? बिल्कुल, ऐसे ही है। तो अच्छा सर ये बताइएगा, ये जो मास्टर्स होता है, अक्सर लोगों का कहना ये होता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में लग जाते हैं, तो मास्टर्स करने के साथ आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलहदा से हम कह सकते हैं कि उनको माहाना पैसे भी मिलते हैं, उनको लाइक यू कैन से कि स्कॉलरशिप्स टाइप उनकी लग जाती हैं। इज़ इट ट्रू सर? देखिए स्कॉलरशिप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म से अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है, अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप बेस पे अगर आप देखें चांस मिलता है कि आपने ये मास्टर्स फील्ड हुँ, में हुँ। किया हुआ है और अच्छी डिवीज़न के साथ किया तो देन आपको जो है वो वहाँ पे पढ़ने का सर मौका ये मिलता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एम्प्लॉइज़ बेस को भी पे। लग जाता जी, है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती होती है, अगर आपने हुँ, अच्छे हुँ। नंबर से टॉप किया है तो वहाँ पे आपको अच्छा। स्कॉलरशिप मिलती है, हुँ, हुँ। लाज़मन मिलती है। सही हो गया।
तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। उम्मीद है आपको हमारी इस गुफ्तगू से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, आपके ज़हन में हो, तो आप वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर है, एनी टाइम हम आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने ही बेसिकली ये हमारा ही चैनल है, जिसने स्टडी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म निकाला है, और हम चाह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि घर में बैठे हुए हैं, ना अकेडमी जा सकते हैं, ना ही वो किसी और जगह में जा सकते हैं। ख़ास तौर पर गाँव देहात के लोग आ जाते हैं, और जो जॉब्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि जॉब कर रहे होते हैं साथ-साथ, सॉरी, जॉब के स्टूडेंट नहीं, जो स्टूडेंट साथ-साथ जॉब कर रहे होते हैं और साथ-साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपके ज़हन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे ज़रूर राब्ता करें, और आपको करना भी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जितना हो सके हमारी टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है, तो इंशाल्लाह जितना बेहतर हो सकेगा हम आपको गाइड करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।